अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौज ने चीनी फौज को वापस धकेला। भारत इतना कमजोर नहीं है कि वो देखता रहे, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, राजनाथ सिंह का बयान। नई दिल्ली में एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब देते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अपने हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की हामी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या चीन हो, सभी ममालिक को भारत की खुद मुख्तारी का एहसास करके ही बातचीत के लिए माहौल साजगार करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी ममालिक बशमूल बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का नया दौर शुरू करना चाहता है, जिसमें अमन के लिए कोशिश किए जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को कहा है कि वो घरेलू तारकीन वतन के लिए दूर दराज रिमोट वोटिंग के लिए तैयार है और तारकीन वतन वोटरों को वोट देने के लिए अपने आबाई रियासतों का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ICE ने एक प्रोटोटाइप मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है और प्रोटोटाइप RVM के मुजाहरे के लिए सियासी जमातों को मदऊ किया है। प्रोटोटाइप RVM दूर दराज पोलिंग बूथ को मुतअद्दिद हलकों को संभाल सकता है। तकनीकी तरक्की के दौर में नकल मकानी पर मुबनी रुकावट एक ऑप्शन नहीं है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कश्मीरी पंडितों के लिए खुलूसी नीयत से काम किया है और इन्हें वादी में मुलाजमतें और मकानात दिए गए हैं, जबकि इनके देरियाना मुतालबे को पहले ही हल किया गया है की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बेरोजगारी और मिलिटेंसी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं, जबकि सरमाया कारी में भी काफ़ी इजाफा हो गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी देखकर सयाहों में खुशी पाई जा रही है। गुलमर्ग में पहुंचे सयाह कई रोज से ताज़ा बर्फबारी के मुंतजिर थे। आज इनकी दिली तमन्ना पूरी हुई और उन्होंने ताज़ा बर्फबारी देखकर कहा कि नया साल आते आते ताज़ा बर्फबारी का तोहफा मिला, जो इनकी ज़िंदगी में यादगार रहेगा। इधर गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोग भी आज खुश हुए। गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी होती ही अब यहाँ सरमाई खेलों का भी आगाज़ होगा। मेरा एक ड्रीम था 2022 का कि मुझे स्नो देखना है और वो 2023 शुरू होने से पहले कंप्लीट हो गया। आई थिंक सबको लाइफ में एक बार गुलमर्ग आके स्नो देखना चाहिए, बिकॉज जो बोलते हैं कि इफ़ देयर इज़ हेवन ऑन अर्थ इट इज़ हियर, एकदम सही बात। कि लोगों के लिए ये मैसेज है सबसे पहले कि आप गोंडोला राइड पहले ही बुक कर लो, क्योंकि मुझे टिकट्स नहीं मिल रही है, तो आप पहले ही गोंडोला बुक कर लो ऑनलाइन। दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल आओ, एंजॉय करो, फैमिली के साथ फन आओ। डॉक्टर एसोसिएशन के सदर और इन्फ्लुएंजा के माहिर डॉक्टर निसारुल हसन ने जारी करदा एक बयान में कहा है कि हाइब्रिड क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोविड-19 के खिलाफ मजबूत और देर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। डॉक्टर हसन ने कहा कि एक नई तहकीकात के मुताबिक हाइब्रिड क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को वैक्सीनेशन और साबिका इन्फेक्शन दोनों से मुस्तकबिल में होने वाले कोविड इन्फेक्शन के खिलाफ हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। उन्होंने कहा कि तहकीकात से पता चला है कि एक बड़ा और पायदार मुदाफ़ियती रद्द-अमल उस वक्त होता है जब किसी शख्स को वैक्सीन लगाई गई हो और वो वायरस से मुतासिर हुआ हो। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि कश्मीर में 90% से ज़्यादा आबादी को टीका लगा है और वो लोग कोविड-19 की 3 लहरों के दौरान एक से ज़्यादा मरतबा वायरस का शिकार हुआ हो, जिनका हमने वबा अमराज के आगाज़ से मुशाहिदा किया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन और इसकी ज़ेली अक़साम की वजह से हुई, जो आलमी सतह पर अब भी कोविड-19 के मामलात के लिए ज़िम्मेदार है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोपोर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सुल्तान मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 खुशहाल सपोर्टर्स स्टेडियम सोपोर में इख्तिताम पजीर हुआ। जो हमारा टूर्नामेंट था आज इसका फाइनल था, वो इख्तिताम पजीर हुआ। लड़कों ने बड़ा जोश खरोश से खेला। अच्छा लग रहा है कि बर्फ़ भी आ रही है और फाइनल भी हो गया। गुलमर्ग, पीर की गली, सोनमर्ग और दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों के चलते आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में गैर मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलगाम में गुज़श्ता रात -7.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।